छत्तीसगढ़ सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी को निलंबित कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप विभागीय जांच के अंतर्गत लंबित थे। पुलिस विभाग ने आधिकारिक रूप से निलंबन का आदेश जारी किया है, जिसके तहत डांगी अब बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नवा रायपुर पीएचक्यू नहीं छोड़ सकते। यह कार्यवाही पिछले 5 महीनों में हुई दूसरी प्रशासनिक कार्यवाही है। जब सरकार ने पहले उन्हें आईजी के पद से हटा दिया था, अब सस्पेंड होने के बाद उनके मुख्यालय की जिम्मेदारी नए नियमों के तहत सीमित कर दी गई है, ताकि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से पूरी हो सके। इस मामले की शुरुआत 15 अक्टूबर 2025 को हुई थी, जब एक एसआई की पत्नी ने डांगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए औपचारिक शिकायत पुलिस मुख्यालय में दर्ज कराई थी। शिकायत में महिला ने बताया कि साल 2017 में उनकी पहली मुलाकात कोरबा में हुई थी, जब आईपीएस डांगी एसपी पद पर तैनात थे। उनकी शुरुआती बातचीत सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। महिला ने आरोप लगाया कि डांगी ने दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सरगुजा और बिलासपुर में तैनाती के दौरान उनका उत्पीड़न किया। विशेष रूप से बिलासपुर में आईजी के रूप में रहते हुए डांगी ने कथित रूप से महिला को वीडियो कॉल के माध्यम से सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक संपर्क में रहने के लिए बाध्य किया। शिकायत में यह भी कहा गया कि महिला को कभी कभी आईपीएस डांगी द्वारा उनकी पत्नी की गैर मौजूदगी में बंगले में बुलाया जाता था, और यदि वह नहीं जाती थी तो उनके पति के तबादले की धमकी दी जाती थी। महिला ने यह भी दावा किया कि उनके पास इस पूरे घटनाक्रम के कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य मौजूद है, जो उत्पीड़न और मानसिक दबाव की पुष्टि करते हैं। इसके चलते गृह विभाग ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान डांगी का आचरण अखिल भारतीय सेवा नियम 1968 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के प्रावधानों के तहत पहली नज़र में संदिग्ध माना गया है। इसका मतलब है कि उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत निलंबन की कार्यवाही की है, ताकि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप में हो सके। इस पूरे मामले ने छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रशासनिक विभाग में एक बार फिर आचरण और जवाबदेही के महत्व को उजागर किया है। यह मामला न केवल व्यक्तिगत स्तर पर संवेदनशील है, बल्कि यह दर्शाता है कि उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोपों की स्थिति में राज्य सरकार किस तरह तत्काल कार्यवाही करती है। डांगी के निलंबन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच प्रक्रिया के दौरान कोई बाहरी दबाव या हस्तक्षेप न हो और सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा सके। अभी यह मामला जांच के अधीन है और अधिकारी जांच के दौरान सक्षम अधिकारी के निर्देशन के तहत ही कार्य करेंगे। गृह विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक आईपीएस डांगी को उनके पुराने पद या अन्य प्रशासनिक अधिकारों का लाभ नहीं मिलेगा। मामले की जांच पूरी होने के बाद जांच रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर लगे आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसी बीच महिला ने न्याय और सुरक्षा की मांग की है और राज्य प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। कुल मिलाकर यह घटना छत्तीसगढ़ प्रशासन में जवाबदेही, कानून और संवेदनशील मामलों के त्वरित निपटान की दिशा में एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखी जा रही है।